सेलिब्रेशन आप सबने किया होगा किसी न किसी चीज़ का, जैसे गणपति उत्सव या जन्माष्टमी उत्सव या कोई भी सेलिब्रेशन के अंदर एक चीज़ होती है कि खुद को उसके अंदर पूरा इंडल्ज कर देना, कोई एक्टिविटी करना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करना ही बेसिकली। जैसे जन्माष्टमी में मटकी फोड़ते हैं, गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को लाते हैं, आरती करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना और भी बहुत कुछ, और नवरात्रि पे गरबे करना और वो सब। ये सब एक्टिविटीज़ हैं जिसमें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, फैमिलीज आती है, साथ में रहते हैं सब। बट पता है एक चीज़, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, या अभी तो मैं नहीं पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ही होते हैं जो कि पूरी तरीके से अननोन्स होते हैं, ऐसे कह लो एनपीसी प्लेयर्स होते हैं, जो कि मतलब सब खुश होंगे तो उनको देख के वो दुखी हो जाते हैं। अंदर से बोल रहा हूँ, बाहर से नहीं। भले बाहर से वो खुश दिखते हो या दुखी दिखते हो, पर अंदर से वो पूरी तरीके से दुखी ही रहते हैं। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे तो, बट जो मेन कारण है ना वो है नफ़रत। क्योंकि उस बच्चे को जो बचपन के अंदर जो ट्रॉमास दिए गए हैं, उसके अंदर जो फियर है सबका, ये दुनिया ख़राब है, ये है, वो सब उसके अंदर इकट्ठा हुए पड़े एक बच्चे के अंदर। सोचो 14-15 साल का लड़का है और वो सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पा रहा, इतना ट्राई कर रहा है वो पूरा कि वो खुश रहे, बट वो खुश नहीं रह सकता क्योंकि उसके जो ट्रॉमास है उसने वो बहुत ख़तरनाक लेवल के हो सकते हैं। इसके कारण ये सब होता है, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जीवन जो है ना, आपको जीना है कि कैसे जिया जाए। कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो उसमें भाग लेना है या नहीं लेना, ये आपकी इच्छा है। कोई आपको थोड़ी बताएगा कि अब इसमें भाग लो या इसमें भाग लो। आपको अगर लगता है कि हाँ मैं भाग लूँ तो भाग लो, अगर लगता है कि नहीं ले सकता तो मत लो, पर भाग लेना चाहिए। उस बच्चे की तरह रहना बिल्कुल सही नहीं है, सबसे एनवीनेस कर लेना, गुस्सा हो जाना। मुझे पता है कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, और उसके चक्कर में आप अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब कर रहे हो? हाँ बनेंगे ना, कौन बोल रहा है कि नहीं बनना है, बट टुडे इज़ एनर्जेटिक करना चाहिए। मतलब पूरा दिन नहीं देना चाहिए, पर 1-2 घंटा तो एटलीस्ट फैमिलीज़ को और सबको टाइम देना चाहिए, स्पेशली फेस्टिवल के मौके पर। तो इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप फिर उसमें इंडल्ज हो जाओ और अपने काम पर ध्यान ना दो। पहले इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि लोग बोलते हैं, मतलब मैं सारे रिच लोग जो है वो सब ये देते हैं कि टाइम है उसे वेस्ट मत करो, इन सब चीज़ों में मत लगाओ, फेस्टिवल और ये सब में, और सीधा काम 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 काम। वो सही बात है, बट आपकी सोशल लाइफ फिर बर्बाद हो जाएगी, फिर उसके ज़िम्मेदार आप खुद होगे। इसके लिए सोशल लाइफ आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, और अच्छी रखने का मेरा मतलब है कि फेस्टिवल के अंदर जाना, फेस्टिवल को थोड़ा एंजॉय करना, उन्हें देखना, दोस्तों से मिलना, ये सब चीज़ें, और कुछ घंटे के लिए करो तो भी बहुत अच्छा है ना। आपके जो माइंड है ना वो रिफ़्रेश होता है। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं भैया मैं क्यों जाऊँ, मुझे तो नहीं जाना है, सो कोई बात नहीं, आप मत जाओ, आप घर में ही रहो, जो कर रहे हो वो करो, बट मेरी अगर मानो तो जाओ। क्योंकि लाइफ जो है ना एक्सप्लोरेशंस के लिए ही है, रिस्क लेने के लिए ही है। पूरी तरीके से लाइफ पूरी रिस्क पर ही चलती है। तो अभी हम सेफ़ हो चुके हैं, अभी हमने सिक्योरिटी डेवलप की है, बाकी हम सेफ़ रहने के लिए बने नहीं हैं, हमें बाहर घूमने के लिए ही बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से तो आपको जाना चाहिए फेस्टिवल के अंदर। कुछ ना कुछ तो आपको नई चीज़ देखने मिलेगी, सीखने मिलेगी, जानने मिलेगी, फ्रेंड्स मिलेंगे नए, पता चलेगा कि आखिरकार जो फीलिंग्स हैं वो कैसे चेंज हो रही है। क्योंकि अब आप जो लेवल पे आ चुके हो वो लेवल ऊपर है, अब आप सबको देख सकते हो, फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि आगे चलकर या अभी ही, मतलब जैसे ही आप पास आउट हो गए कॉलेज से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ चालू हो जाएगी, या इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ चालू होगी। वहाँ पे आपको फीलिंग्स को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने फीलिंग्स को ऐसे ही छोड़ दिया खुला मैदान के में, तो फिर आपका एंड हो जाएगा, आप मतलब आपकी वैल्यू खुद ही डाउन कर दोगे। इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर्स। वो आपको ह्यूमन के साथ रहकर ही पता चलेगा, ऐसे ही पता नहीं चलेगा। बुक्स पढ़ सकते हो, पढ़ने हो तो, बट मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए दोस्तों के साथ, इन सब चीज़ों में इंडल्ज होना चाहिए, घूमना चाहिए, सीखना चाहिए। सच में बहुत फ़ायदा करता है ये सब। फिर तो आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है जीवन में। मैं कौन होता हूँ बताने वाला। इस जो वीडियो है इसका कंक्लूजन एक ही था, यार ऐसे रूखा सूखा मत जियो, जीना है तो मज़े से जियो। और मज़े से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि बस छोड़ो पढ़ाई छोड़ो, काम वाम एंजॉय करो, नहीं, काम करना है, बट विद मेमोरीज़, थोड़ी थोड़ी मेमोरीज़ बनाना चालू करो, है ना। क्योंकि वही आपको आगे तक लेके जाने वाली है। अगर वही नहीं होगी आपके पास तो फिर
आपके जीवन में आनंद खत्म हो जाएगा। तो आनंद रहना चाहिए। आप काम कर रहे हो तो आपको आनंद आना चाहिए, और आनंद आ रहा है। अगर आपको पसंद है जो काम जिसके लिए आप बने हो, अगर आप करते हो ना, तो आपको एक्चुअल में आनंद आता है, एक्चुअल में उससे खुशी मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ खबर पड़ी होगी, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता चलता है ना। क्योंकि ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, ये लोगों से एनवीनेस करना बहुत ज़्यादा वो है। और फेस्टिवल पे तो बहुत ज़्यादा होता है कि सब लोगों को देखकर बंदे हैरान हो जाते हैं, बंदे चौंक जाते हैं, बंदे परेशान हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा ही है, सच में होते हैं कुछ बंदे। तो भाई, या तो आप उनमें से हो तो बचो, ऐसे मत बनो, अपग्रेड हो जाओ, खुद को अपग्रेड कर लो, वरना फिर पछताना ही रहेगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।